इस समय महाराष्ट्र में लगभग 95% गेहूं की कटाई पूरी हो चुकी है और खेतों में एक आम दृश्य देखने को मिल रहा है। कई हाथ से कटाई हुई है तो कुछ जगहों पर ठूंठ वैसे ही खड़े हैं और कई जगह पर हार्वेस्टर से कटाई के बाद अधूरा पड़ा फसल अवशेष दिखाई देता है और कई जगह यही कचरा जला दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसी फसल अवशेष से हम अपनी मिट्टी के लिए बेहतरीन खाद भी बना सकते हैं? नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, पालवे एग्रीको से मैं कृषि विशेषज्ञ मोनिका रोडे आज इस महत्वपूर्ण गेहूं फसल से जुड़े वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि खेत में बचा हुआ कचरा जलाने से मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है। फिर भी जल्दी खेत खाली करने के लिए अधिकांश किसान यही तरीका अपनाते हैं। लेकिन शायद आपने ये नहीं सोचा होगा कि आप सिर्फ फसल अवशेष ही नहीं जला रहे, उसी के साथ साथ अपने पैसे भी जला रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो समझते। मिट्टी का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है ऑर्गेनिक कार्बन यानी कि सेंद्रीय कर्ब। ये मिट्टी को पानी धारण करने की क्षमता देता है, उसे और भुरभुरी बनाए रखता है और फसल के लिए अधिक उपजाऊ भी बनाता है। लेकिन जब हम कचरा जलाते हैं तो यही ऑर्गेनिक कार्बन भी नष्ट हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी और कठोर हो जाती है, इसकी उर्वरता घटती है और हमें अधिक रासायनिक खादों पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे खेती का और खर्चा बढ़ता है और उत्पादन उतना नहीं मिलता जितनी उम्मीद होती है। प्रकृति हमें बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन हम ही अपनी गलत आदतों से मिट्टी की ताकत कम कर रहे हैं। जहां हम उसी कचरे का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरता और बढ़ा सकते, वही हम उसे जलाकर हवा में उड़ा दे रहे। अब सवाल आता है कि इस गेहूं के अवशेष का फायदा कैसे उठाया जाए। गेहूं के पुआल में प्राकृतिक रूप से सिलिकॉन अधिक मात्रा में होता है, जो फसल को और मजबूत बनाता है, रोग और कीटों से बचाता है और तनाव सहन करने की क्षमता बढ़ाता है। लेकिन हम इसे जला देते और बाद में बाजार से महंगे सिलिकॉन उत्पादन खरीदते। अब बात करते हैं मुख्य विषय की, इस कचरे से खाद कैसे बनाएं। सबसे पहले खेत में बचे हुए कचरे को रोटावेटर या हल चलाकर उसी मिट्टी में मिला दे। इससे मिट्टी में सूक्ष्मजीव उस अवशेष को सड़ाकर खाद में बदलने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसके बाद हल्की सिंचाई करें ताकि ये प्रक्रिया तेजी से हो सके। तीसरा और महत्वपूर्ण कदम है कि डीकंपोजर का उपयोग। आज बाजार में कई प्रकार के डीकंपोजर उपलब्ध है। इन्हें निर्देशकों के अनुसार पानी में मिलाकर खेत में डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। इससे फसल अवशेष जल्दी सड़कर ह्यूमस यानी कि जैविक खाद में बदल जाता है। अब इसका घोल कैसे तैयार करें, ये भी समझते हैं। 1 एकड़ के लिए लगभग 200 लीटर पानी ले, इसमें डीकंपोजर की अनुशंसित मात्रा मिलाएं और साथ में 2 किलो गुड़ डालें। इस घोल को 2 से 3 दिन तक तैयार होने के लिए छोड़ दें। इसके बाद इसे खेत में उपयोग करें। ये घोल 10 दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। लगभग 45 से 60 दिनों में आपको मिट्टी में बदलाव दिखाई देने लगेगा। 2 से 2.5 महीने बाद आप जब मिट्टी को हाथ में लेंगे तो वो पहले से अधिक नरम और भुरभुरी महसूस होगी। तो किसान भाइयों, ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप बिना अतिरिक्त खर्च से अपनी मिट्टी की उर्वरता बढ़ा सकते हैं और रासायनिक खादों पर होने वाला खर्चा पूरी तरीके से कम कर सकते हैं। आपका इस विषय के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही खेती से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे पालवे एग्रीको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।